अन्ना ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जंग छेड़ी और सियासी दलों का चाल, चेहरा और चरित्र एक ही झटके में उजागर कर दिया। वहीं कई राजनीतिक दलों ने इस जन आंदोलन की लहर पर सवार होकर अपनी राजनीति भी खूब चमकाई। इन सब के बीच हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में उपचुनाव भी हुए। अन्ना ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा तो खोला, लेकिन कांग्रेस अपनी हार के लिए अन्ना के असर को मानने के लिए तैयार नहीं। साथ ही कई राजनीतिक दल इन चुनावों में मिले जनादेश को भ्रष्टाचार के खिलाफ मानने के लिए भी तैयार नहीं। अन्ना का जो भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान के तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मांगा था, जनता उनकी बात नहीं सुनी। और ये बात जो उम्मीदवार जीते हुए हैं बिश्नोई जी, उन्होंने खुद कहा है कि अन्ना का असर हमारे चुनाव पर नहीं पड़ा है। अन्ना की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और इससे उपजे जन आंदोलन की लहर पर सवार होकर अपनी राजनीति चमकाने की कवायद में जुटी एनडीए ने अन्ना के मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बावजूद उपचुनाव में मिली जीत को एनडीए अपनी जीत बताते हुए अन्ना के असर को स्वीकार नहीं कर पा रही। जो बाकी जगह चुनाव हुए हैं वहाँ तो कोई अन्ना हजारे थे नहीं। दरौंदा के चुनाव में तो कोई अन्ना हजारे के लोग नहीं थे, या जो खड़गवासला का जो चुनाव हुआ या आंध्र का चुनाव हुआ। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि हिसार के चुनाव में उन्होंने कितना प्रभावित किया है, तो हरियाणा के लोग बता पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए एक बड़ा सबक है। अब एक बार फिर से अन्ना का मुद्दा राजनीति के केंद्र में तो है, लेकिन राजनीतिक दल अन्ना के इफेक्ट को मानने के लिए कतई तैयार नहीं। इसे कहते हैं राजनीति का असली चेहरा। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ मनोज सिंह, आर्य न्यूज, पटना।